आज की तारीख है 17 अक्टूबर 2015। साकार महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा में रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। आज का प्रश्न, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं? उत्तर, याद की यात्रा में रहे आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ। सारी दुनिया को पति से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम समय पर चलती है। यह एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना व सुनना है। मुरली सुननी है ना? अवस्था कौन सी चाहिए? अवस्था कौन सी चाहिए? रूहानी अवस्था चाहिए। और बैठना किस पोजीशन में? निश्चय बुद्धि की। निश्चय है तभी बैठे हो, है ना? कितना फक्र है हमें अपने आप पे कि हमें निश्चय है, तभी हम बैठे हैं, है ना? है या नहीं है? पर इसके साथ रूहानी अवस्था भी चाहिए, क्योंकि ये निश्चय ऊपर नीचे होता रहता है। ये बुद्धि अभी है, यहाँ है, फिर कहीं और भी जा सकती है। निश्चय मन नहीं कहा जाता है, निश्चय बुद्धि कहा जाता है ना? निश्चय बुद्धि कहा जाता है कि बुद्धि को एक बात समझ आ गई तो मन उसका साथ देता है। तो बात को समझने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। अब उस बुद्धि में निश्चय है। अब चाहिए आपकी रूहानी अवस्था। रूहानी बाप आए हैं, रूहानी बच्चों से बात कर रहे हैं। अगर आप शरीर में बैठे शरीरों को देख रहे हैं तो रूहानी बाप की बात सुन पाएंगे? देख पाएंगे बाबा को? नहीं। तो खुद को रूह समझना पड़े और रूह को देखना पड़े, और वो सुप्रीम रूह है, तभी समझ आएगा, तभी दिखाई भी पड़ेगा। कहीं कहते हैं हमें बाबा दिखाई देता है, तो वो आप अपने पुरुषार्थ से नहीं देख रहे हो। आप अपनी अवस्था में बैठ गए तो बाबा दिखेगा ही दिखेगा। आप ये सोचो कि आज मुझे देखना ही है तो नहीं देख पाओगे। अगर आज ये सोचो कि मैं जो हूं मैं उस पोजीशन में बैठूं तो देख सकते हो, क्योंकि आप उनको देखने के लिए आप वैसे ही होने चाहिए जो आप हो। ये शरीर तो कपड़ा है। अब कपड़े को खुद समझोगे तो रूहानी बाप को कैसे देखोगे? रूहानी बाप से मिलोगे कैसे? इसलिए रूहानी अवस्था चाहिए, निश्चय बुद्धि चाहिए, तभी यहाँ बैठना, सुनना और देखना होता है। वरना बुद्धि बाहर चक्कर लगाने चली जाएगी। चाहिए बाहर का चक्कर चाहिए? तो रूहानी बाप के सामने बैठे हैं तो रूहानी अवस्था में बैठे और बुद्धि निश्चय बुद्धि होकर बैठना व सुनना है। क्या होकर बैठना है? निश्चय बुद्धि। और अवस्था रूहानी। रूहानी अवस्था कैसी होती है? कैसी होती है रूहानी अवस्था? कैसे पता पड़े? बाहर की दुनिया नहीं जानती कि रूहानी अवस्था क्या होती है, लेकिन आपको देखे तो उसको क्या अनुभव होना चाहिए? आप रूहानी अवस्था में हो, बाहर में कोई नहीं जानता कि रूहानी अवस्था क्या होती है, लेकिन उसको आपको देखते क्या अनुभव होना चाहिए? आप रूहानी अवस्था में हो? पहले खुद को अनुभव करो। हो रूहानी अवस्था में? तो आपको कोई तीसरा आके देखे तो वो क्या अनुभव करेगा? आप हल्के होकर बैठे हो, बातों से फारिग हो, एक बार चेक कर लो, क्योंकि बाबा मुरली रूह को सुना रहे हैं और फिक्र शरीर के साथ होती है। जिसने अपने आप को रूह समझ लिया तो वो रूहानी बाप की याद में रह सकता है। तो अभी आप देखो, आप रूह समझ के बैठे हो अपने आप को या फिक्रों के साथ हो?
फिक्र के साथ हो तो रूहानी अवस्था में नहीं हो और निश्चय बुद्धि भी नहीं हो, तो सुनोगे और समझोगे कैसे? तो सबसे पहले इसी अवस्था की जरूरत है? रूह समझा है? कितना सहज है वैसे। शरीर को देखो, इस शरीर में एक चमकती हुई मणि को देखो। ये मणि जो है ये 84 जन्मों का पाठ बजाती है। आज ही अपने 84वें जन्म में है और परम पिता परमात्मा से मुलाकात कर रही है। उसी से मुलाकात कर रही है जिसके साथ इसके सर्व संबंध है। तो आपके चेहरे पे एक अलग सी खुशी आई। ये है रूहानी अवस्था। अब इस रूहानी अवस्था में पोजीशन कौन सी चाहिए? निश्चय बुद्धि की, कि जो भी इस ड्रामा के अंदर होता है सब कल्याणकारी है। हर सीन अच्छे से अच्छा है, मेरे साथ होने वाली हर चीज अच्छी है। तो क्या आएगी? निश्चिंतता। तो आएगी निश्चिंतता। खुशी भी आई, नशा भी चढ़ा कि मैं किसके साथ हूं और मेरे साथ कौन है, और साथ में आ गई निश्चिंतता। यही चाहिए ना जीवन में, खुशी, नशा और निश्चिंतता। यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो शरीर है तो खाना पीना तो मिलता रहेगा। शरीर है तो उसकी खुराक आप शरीर को देते हो। आत्मा की खुराक अगर आत्मा को ना मिली तो आत्मा कितने दिन चलेगी? जैसे शरीर को खुराक देना जरूरी है, ऐसे आत्मा को खुराक देना बहुत जरूरी है। अगर नहीं मिलती तो आत्मा थक जाती है। तो बाप की याद में रहना माना आत्मा को चार्ज करने जैसा है। अभी हम देख लें हम कौन सी अवस्था में बैठे हैं। है रूहानी अवस्था? निश्चय बुद्धि होकर बैठे हैं। तो रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर सुनना और बैठना है, क्योंकि रूहानी बाप रूहानी बच्चों से ही बात करते हैं, आपके शरीर से बात नहीं करते हैं। बाप ने समझाया है आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। ये पक्का याद करते रहो। सदगति और दुर्गति का ये चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना ही चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाती है। चलते फिरते बुद्धि में ये रहे ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात का खेल कैसे चलता है। हम 84 का पाठ बजाते हैं, हम 84 का पाठ बजाते हैं। बाप को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। इससे तुम्हारे विक्रम भी विनाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो, क्योंकि विक्रम तो हुए हैं। विक्रम हुए हैं अपने आप को भूलने से, है ना। कर्म तो फिर भी करते थे और वो कर्म विक्रम बन गए। अभी कर्म तो कर रहे हैं पर याद से वो विक्रम नहीं बनेंगे, और जो पिछले कर्म विक्रम बने वो भी हट जाएंगे और राज्य भी प्राप्त करते हो। जानते हो ये पुरानी दुनिया तो अब खलास होनी है। जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं तो अंदर में निश्चय रहता है अभी हम नए मकान में जाएंगे। फिर मकान बनने में कभी वर्ष 2 लग जाते हैं। जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनते हैं तो जरूर गवर्नमेंट कहेगी कि हम ट्रांसफर हो नई दिल्ली में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो ये सारी बेहद की दुनिया पुरानी है, अब जाना है नई दुनिया में। कहाँ जाना है? कौन कौन जाना चाहता है? कौन जाएगी? रूह, आत्मा। कौन जाएगी? आत्मा। तो आत्मा सुन रही है ना। अब जाना है नई दुनिया में। बाबा युक्तियां बताते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है, क्योंकि बुद्धि को माया लेकर जाएगी और आपका काम है बुद्धि को सही ठिकाना देना कि तुझे अभी बाहर नहीं जाना है। हमको अब घर जाना है, इसलिए स्वीट होम को याद करना है, जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं। कहते हैं ना अब तो बस परमात्मा के पास चले जाएं, तो याद भी तो करना पड़े परमात्मा को और परमात्मा के साथ रहने वाले घर को। ये भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है कि ये दुख दाम अब खत्म होना है। भल तुम यहाँ रहे पड़े हो, परंतु ये पुरानी दुनिया पसंद नहीं है।
हमको फिर नई दुनिया में जाना है। भल चित्र आगे आगे कोई भी ना हो तो भी तुम समझते हो पुरानी दुनिया का अंत है। भले कोई चित्र ना भी हो तो भी तो ये समझ आता तो है ना कि पुरानी दुनिया का अंत है। अब हम नई दुनिया में जाएंगे। कितनी खुशी है आपको नई दुनिया में जाने की। हाँ, और ये दुनिया आपके लिए बाप स्थापन कर रहे हैं। आप अपने आप से नहीं कर रहे हो, भगवान स्वयं बैठकर आपके लिए ये नई दुनिया बना रहे हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अब हम नई दुनिया में जाएंगे। भक्ति मार्ग के तो कितने ढेर चित्र हैं, उनकी भेंट में तुम्हारे तो बहुत थोड़े हैं। तुम्हारे ये ज्ञान मार्ग के चित्र हैं और वह सब है भक्ति मार्ग के। चित्रों पर ही सारी भक्ति होती है। अब तुम्हारे तो है रियल चित्र, इसलिए तुम समझा सकते हो रॉन्ग क्या राइट क्या है। बाबा को कहा ही जाता है नॉलेजफुल। तुमको ये नॉलेज है। तुम जानते हो हमने सारे कल्प में कितने जन्म लिए हैं, ये चक्र कैसे फिरता है। तुमको निरंतर बाप की याद और इस नॉलेज में रहना है। बाप तुमको सारे रचता और रचना की नॉलेज देते हैं तो बाप की भी याद रहती है। बाप ने समझाया है मैं तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु हूँ। तुम सिर्फ यह समझाओ। बाबा कहते हैं तुम मुझे पतित पावन लिबरेटर गाइड कहते हो ना। कहाँ का गाइड कहते हो ना, गाइड है भगवान, तो फिर कहाँ का गाइड। शांति धाम मुक्ति धाम का, जिस घर में अभी तक कोई नहीं जा सका उस घर का गाइड। गाइड कहते हैं ना, लिबरेटर कहते हैं ना, तो किस चीज से लिबरेट करते हैं। हाँ, ये सब कहते हैं ना, पतित पावन कहते हैं ना, तो किसको पतित से पावन बनाते हैं। कहाँ का गाइड, शांति धाम मुक्ति धाम का। वहां तक बाप ले जाकर छोड़ेंगे। बच्चों को पढ़ाकर सिखलाकर गुल गुल बनाकर घर ले जाए छोड़ेंगे। बाप के सिवाय तो कोई ले जा ही नहीं सकते। भल कोई कितना भी तत्व ज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी हो, वे समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि शांति धाम तो हमारा घर है। क्या है, घर है। वहां जाकर फिर नई दुनिया में हम पहले पहले आएंगे। वे सब बाद में आने वाले हैं। तुम जानते हो कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं। सतयुग त्रेता में किसका राज्य है, उन्हों का धर्म शास्त्र क्या है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का तो एक ही शास्त्र है, परंतु वह गीता कोई रियल नहीं है, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता है वह तो यहाँ ही खत्म हो जाता है। तो रियल गीता कहाँ से आएगी। जो ज्ञान तुम्हें मिला वह तो यहाँ ही खत्म हो जाता है, वहां कोई शास्त्र ही नहीं। द्वापर से जो धर्म आते हैं उन्हों के शास्त्र कायम है, चले आ रहे हैं। अब फिर एक धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सब विनाश हो जाने हैं। कहते रहते हैं एक राज्य एक धर्म एक भाषा एक मत हो, वह तो एक द्वारा ही स्थापन हो सकता है। तुम बच्चों की बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारा ज्ञान है ना। सतयुग में क्या था, त्रेता में क्या था, द्वापर में क्या था, कलयुग में क्या था, संगम पर क्या है। माना संगम पर हम सब जानते हैं, बाकी और किसी समय में हम कुछ नहीं जानते। बाप कहते हैं पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो। आधा कल्प लगा है तुमको पतित बनने। वास्तव में सारा कल्प ही कहें, ये याद की यात्रा तो तुम अभी ही सीखते हो, वहां यह है ही नहीं। देवताएं पतित से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते, वह पहले राजयोग सीख यहाँ से पावन हो जाते हैं। उसको कहा जाता है सुखधाम। तुम जानते हो सारे कल्प में सिर्फ अब ही हम याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं। फिर यही पुरुषार्थ अथवा जो एक्ट चलती है पतित दुनिया को पावन बनाने लिए फिर कल्प बाद रिपीट होगी। चक्र तो जरूर लगाएंगे ना। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं कि यह नाटक है, सभी आत्माएं पाठधारी हैं जिनमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। जैसे वह ड्रामा चलता रहता है, परंतु वह फिल्म घिसकर पुरानी हो जाती है और यह है अविनाशी। ये भी वंडर है, कितनी छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है आत्मा कितनी छोटी सी और पाठ उसमें अविनाशी भरा हुआ है।
बाप तुम्हें कितनी गुये गुये महीन बातें समझाते हैं। अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं ये तो बड़ी वंडरफुल बातें समझाते हैं। आत्मा क्या है वे अभी समझा है। शरीर को तो सब समझते हैं। डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकालकर बाहर रखते फिर डाल देते हैं। जिस हार्ट में पहले कहते थे आत्मा रहती है, इसी कहा जाता ना हार्ट, यहाँ आत्मा रहती है यहाँ, तो डॉक्टरों ने क्या किया, हार्ट ही निकाल के बाहर रख दिया। मनुष्य फिर भी जिंदा है, मनुष्य फिर भी जिंदा है। तो हार्ट को ही निकाल कर बाहर रखते फिर डाल देते हैं। परंतु आत्मा का किसको पता ही नहीं है। आत्मा पतित से पावन कैसे बनती है यह भी कोई नहीं जानते, क्योंकि वो रिसर्च करते रहते हैं कि आखिर भी शरीर के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से पूरा शरीर चलता है। ऐसी कौन सी चीज है। आज की डेट में हर ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट होता है, हर ऑर्गन। तो उनको लगता है कि ऐसी तो कोई चीज ही नहीं मिली बीच में से जिसको निकाल के मनुष्य एकदम डेड। हर चीज ट्रांसप्लांट की जा रही है, हर चीज। तो फिर वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से उसके निकल जाने से भले कोई डॉक्टर हो कोई भी हो वापस नहीं ला सकता। वो ऐसी कौन सी चीज निकल जाती है बीच में से। वो ऐसी कौन सी चैतन्य शक्ति है जिसके निकल जाने से भले कितना भी मेहनत कर ले डॉक्टर, वो चीज वापस नहीं आ सकती। आखिर भी वो क्या है। तो किसी ने शरीर छोड़ना था तो उनको एक शीशे के उसमें रख दिया ताकि इसमें से जो चीज निकलेगी ना हम उसे देख लेंगे। रिसर्च की गई, हुआ क्या, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला क्या गई कैसे गई। सूक्ष्म से सूक्ष्म भी, माइक्रो से माइक्रो भी उन्होंने लगा दी, नैनो भी लगा दिया, सब कुछ लगा दी, तब भी वो चीज दिखती नहीं इन आंखों से। काली सफेद पूरी गुफा जैसी बनानी थी उन्होंने, जैसी भी, सब रिसर्च इसी पे कि आखिर ये क्या चीज क्या निकलती है। शरीर एकदम हष्ट पुष्ट है, ऐसा भी नहीं कि बाजू निकल के बाहर को आ गई, या सिर की एकदम खोपड़ी खुल गई, ऐसा कुछ नहीं होता। कमाल है, वंडर है। माना ऐसा भी नहीं है कि सिर में से कोई चीज निकलती है तो खोपड़ी ऐसे खुल गई, कुछ नहीं होता। ये भी नहीं कि हार्ट अंदर है अभी और एकदम बाहर निकल के आ गया तो ये हार्ट ही निकलना था, है ना। कोई भी ऐसा ऑर्गन्स ऐसे डिस्टर्ब नहीं होता, बस वो चीज निकल जाती है। आखिर भी ये चीज क्या है, कोई रिसर्च नहीं कर सका। फिर क्या कहते हैं, है एक एनर्जी है, माना एक पावर है, एक एनर्जी है। अब ये पावर एनर्जी इसकी नॉलेज कौन दे, तो साइंटिस्ट की ऐसे देती है, ऐसे से सोचते हैं आखिर भी क्या है। क्योंकि साइंस ये चाहती है कि मुझे एक एक चीज के बारे में मालूम होना चाहिए जो भी इस दुनिया में है। और साइलेंस, बाप जिस दुनिया से आता है उसके बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। नहीं, वंडरफुल कितनी गुये गुये बातें है ना, सुन रहे हो। अभी कोई सुनते हैं तो समझते तो बड़ी वंडरफुल बातें समझाते हैं। आत्मा क्या है वे अभी समझा है। शरीर को तो सब समझते हैं। डॉक्टर लोग मनुष्य के हार्ट को निकाल कर बाहर रखते फिर डाल देते हैं, परंतु आत्मा का तो किसको पता ही नहीं। आत्मा पतित से पावन कैसे बनती है यह भी कोई नहीं जानते। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं ना, सब पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आकर मुझे पावन बनाओ, परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी। उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। देखो, शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए विनाशी सर्जन की जरूरत होती है, आत्मा को तंदुरुस्त करने के लिए अविनाशी सर्जन की जरूरत होती है। ठीक, आप खुद ही डॉक्टर बन जाओगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डॉक्टर कहेंगे हमने क्या ऐसे ही इतनी पढ़ाई करके इतनी डिग्री लेकर आप घर में ही डॉक्टर बने जा रहे हो, हम किस लिए बैठे हैं। शरीर की तंदुरुस्ती के लिए विनाशी सर्जन की जरूरत पड़ती है और आत्मा की तंदुरुस्ती के लिए अविनाशी सर्जन की जरूरत पड़ती है। तो अभी आप बताओ, अविनाशी सर्जन आ गया तो आत्मा का ऑपरेशन होएगा तो अविनाशी सर्जन आया हुआ है, लेकिन जो अपॉइंटमेंट देगा उसी का ऑपरेशन होगा। ऐसा नहीं कि अविनाशी सर्जन आया और सबका ऑपरेशन अपने आप ही कर देगा।
तो पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़े, तो संगम पर आना पड़े, कलयुग से संगम पर आना पड़े तो ऑपरेशन हो। तो बाबा आया है ना आपका ऑपरेशन करने, हो रहा है, हो रहा है, बुद्धि सही चल रही है। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं ना, सब पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आकर मुझे पावन बनाओ, परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी? उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। आत्मा पुकारती उसको है जो पुनर्जन्म रहित है। आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई उनके पास ही है। तो तुम बच्चों की खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, जरूर तुमको भगवान भगवती बनाएंगे ना। भक्ति मार्ग में लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। आप समान पवित्र भी बनाते हैं, ज्ञान सागर भी बनाते हैं, फिर अपने से भी जास्ती विश्व का मालिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विश्व का मालिक। पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना होता है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने, जिसके लिए ही कहते हैं कि यह धर्म प्राय लोप हो गया है। उनकी बड़ के झाड़ से भेंट की गई है, शाखाएं ढेर निकलती हैं, थुर है ही नहीं। ये भी कितने धर्मों की शाखाएं निकली हैं, फाउंडेशन देवता धर्म है ही नहीं, प्राय लोप है। बाप कहते वे धर्म है, परंतु धर्म का नाम फिरा दिया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है, परंतु धर्म का नाम फिरा दिया है। पवित्र ना होने के कारण अपने को देवता कह ना सके। ना हो तब तो बाप आकर रचना रचे ना। अभी तुम समझते हो पवित्र देवता थे, अभी पतित बने हैं। हर चीज ऐसे होती है, तुम बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए। पहली मुख्य मंजिल है बाप को याद करने की, जिससे ही पावन बनना है। बोलते सब ऐसे हैं, हमको पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको राजा रानी बनाओ। तो तुम बच्चों को बहुत फखुर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? फखुर होना चाहिए। तुम जानते हो हम तो भगवान के बच्चे हैं, अभी हमको जरूर वर्षा मिलना चाहिए। कल्प कल्प ये पाठ बजाना है, बजाया भी है ना। कल्प कल्प ये पाठ बजाया है, झाड़ बढ़ता ही जाएगा। बाबा ने चित्रों पर भी समझाया है कि यह है सदगति के चित्र। तुम ओरली भी समझाते हो, चित्रों पर भी समझाते हो। तुम्हारे इन चित्रों में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आ जाता है। बच्चे जो सर्विस करने वाले हैं, आप समान बनाते जाते हैं। पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप कहते हैं मैं तदबीर जो कराता हूँ, परंतु तकदीर भी हो ना। मैं तो तदबीर तो कराता हूँ, परंतु तकदीर भी हो ना। हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप बाप भी है, टीचर भी है, साथ में ले जाने वाला सच्चा सच्चा सतगुरु भी है। वह बाप है अकाल मूरत। आत्मा का ये तख्त है ना, जिससे ये पाठ बजाते हैं, तो बाप को भी पाठ बजाने सदगति करने के लिए तख्त चाहिए ना, चाहिए ना। बाप कहते मुझे साधारण तन में ही आना है, भबका व ठाठ कुछ भी नहीं रख सकता हूँ, भबका व ठाठ कुछ भी नहीं रख सकता हूँ। वो गुरुओं के फॉलोअर्स लोग तो गुरु के लिए सोने के सिंहासन महल आदि बनाते हैं। तुम क्या बनाएंगे? तुम मेरे लिए क्या बनाएंगे? शिव बाबा ने पूछा, तुम मेरे लिए क्या बनाएंगे? तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, तो तुम उनके लिए क्या करेंगे? कहाँ बनाएंगे? ये है तो साधारण ना। बच्चों को ये भी समझाते रहते हैं वैश्याओं की सर्विस करो, गरीबों का भी उद्धार करना है। बच्चे कोशिश भी करते हैं, बनारस में भी गए हैं। उन्हों को तुमने उठाया तो कहेंगे वाह, बीके की तो कमाल है। वैश्याओं को भी ये ज्ञान देती हैं, उनको भी समझाना है। अभी तुम ये धंधा छोड़ शिवालय की मालिक बनो, ये नॉलेज सीख कर फिर सिखलाओ। वैश्याएं भी फिर औरों को सिखला सकती हैं। सीख कर होशियार हो जाएंगे तो फिर अपने ऑफिसर्स को भी समझाएंगे। हॉल में चित्र आदि रख बैठकर समझाओ तो सब कहेंगे वाह,
वेश्याओं को शिवालयवासी बनाने के लिए ये निमित्त बीके बनी है। बच्चों को सर्विस के लिए ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अहिल्याएं, कुब्जाएं, भीलनियां, गणिकाएं, इन सब का उद्धार करना है। गायन भी है, साधुओं का भी उद्धार किया है। ये तो समझते हो साधुओं का उद्धार होगा पिछाड़ी में। अभी वे तुम्हारे बन जाएं तो भक्ति मार्ग ही सारा खत्म हो जाए, रिवॉल्यूशन हो जाए, सन्यासी लोग ही अपना आश्रम छोड़ दें। बस हमने हार खाई, ये पिछाड़ी में होगा। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे ऐसे करो। बाबा तो कहाँ बाहर नहीं जा सकते। बाप कहेंगे बच्चों से जाकर सीखो। समझाने की युक्तियां तो सब बच्चों को बताते रहते हैं। ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्यों के मुख से वाह वाह निकले। गायन भी है, शक्तियों में ज्ञानवान भगवान ने भरे थे। ज्ञानवान भगवान ने भरे थे। ये है ज्ञानवान। तुम जानते हो ये बाण तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? विशाल बुद्धि। माना एक ही बात में इशारे से बात समझ आ जाए, एक ही बार में, उसको कहते हैं विशाल बुद्धि। बार बार समझाया जाए तो कहा जाता है कम बुद्धि। बनना क्या है? विशाल बुद्धि। एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा, तो फिर बहुत प्रभाव निकलेगा। एक जगह से ही कोई अच्छे 5-7 ऑफिसर निकले तो वे अखबारों में डालने लग पड़ेंगे। कहेंगे ये बीके वेश्याओं से भी वे धंधा छुड़ाए शिवालय का मालिक बनाती हैं। बहुत वाहवाह निकलेगी। धन आदि सब वे ले आएंगे। तुम धन क्या करेंगे? तुम बड़े बड़े सेंटर्स खोलेंगे। पैसे से चित्र आदि बनाने होते हैं। मनुष्य देखकर बड़ा वंडर खाएंगे। कहेंगे पहले पहले तो तुमको प्राइज देनी चाहिए। गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र लग जाएंगे, वो ले जाएंगे आपके चित्र। इन पर बहुत आशिक होंगे। दिल में चाहना होनी चाहिए मनुष्य को देवता कैसे बनाए। ये तो जानते हो जिन्होंने कल पहले लिया है वही लेंगे। इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दें, मेहनत है। बाबा ने बताया हमारा अपना घर घाट वित्त संबंधी आदि कुछ भी नहीं। हमको क्या याद पड़ेगा सिवाय बाप के, और तुम बच्चों के कुछ नहीं है। बाबा के पास सिवाय बाप के और तुम बच्चों के कुछ भी नहीं है। सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी? जब बाप ने सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी? बाबा को रथ दिया है, जैसे तुम वैसे हम पढ़ रहे हैं। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा कहते। बाबा को रथ दिया है, जैसे तुम वैसे हम पढ़ रहे हैं। सिर्फ रथ बाबा को लोन पर दिया है। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने के लिए। ये है ही नर से नारायण बनने की कथा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुन देवता बन रहे हैं, फिर सो राजाओं का राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूँ। तुम्हारी अभी कितनी बुद्धि खुल गई है? ड्रामानुसार कल्प पहले मुआफिक। अब याद की यात्रा में भी रहना है। सृष्टि चक्र को भी याद करना है। पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बुद्धि में रहे। अब हमारे लिए नई स्थापना हो रही है। यह दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहाँ जाती ही नहीं। ऐसे फॉलो फादर करना है। दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, इस वैशाल्य को शिवालय बनाएं,
आज का वरदान, सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी भव। बाप दादा बच्चों को सदा कहते, बच्चे बाप को हाथ में हाथ देकर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलने से कभी बोर हो जाएंगे, कभी किसकी नजर भी पड़ जाएगी। बाप के साथ कंबाइंड हूं, इस स्वरूप का अनुभव करते रहो तो कभी भी माया की नजर नहीं पड़ेगी, और साथ का अनुभव होने के कारण खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते रहेंगे। धोखा व दुख देने वाले संबंधों में फंसने से भी बच जाएंगे। आज का स्लोगन, योग रूपी कवच पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन का वार नहीं लगेगा। ओम शांति।